नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं योगेश। नाउ हुआ क्या है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पर भारत को अपना एक काउंसलेट जो है वो बंद करना पड़ा है, क्योंकि जो खालिस्तानी हैं उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो खालिस्तानी मूवमेंट है वो भारत की सिक्योरिटी के लिए किस प्रकार से एक थ्रेट हो सकता है। उसके साथ ही हम जानेंगे कि जो पास्ट हिस्ट्री है वो खालिस्तानी मूवमेंट की क्या रही है। देखिए, अगर हम बात करें खालिस्तानी मूवमेंट की तो ये 1970s में शुरू हुई, जब कुछ सिख जो है वो साथ में आए और भारत से एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करने लगे। और ये जो डिमांड थी वो 1980s में आते आते इतनी बढ़ गई कि जो इंडियन अथॉरिटीज़ थी और ये जो खालिस्तानी मूवमेंट के लोग थे, इनके बीच में वॉयलेंट क्लैश होने लगे, और जिसकी वजह से जो भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी हत्या भी कुछ सिख एक्सट्रीमिस्ट ने कर दी 1984 में। डिस्पाइट जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने काफ़ी सारे एफर्ट लगाए हैं इस मूवमेंट को रोकने के लिए, लेकिन जो खालिस्तानी है उनको लगातार पाकिस्तान की ओर से सपोर्ट मिला है, फंडिंग मिली है, जिसकी वजह से जो इनका मूवमेंट है वो अभी भी कुछ कंट्रीज़ के अंदर चल रहा है, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, कनाडा हो, यूनाइटेड स्टेट हो, और चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जो कि रिसेंटली इन कंट्री की लिस्ट में ऐड हुआ है। अब अगर हम बात करें कि जो खालिस्तानी मूवमेंट है वो कौन कौन से थ्रेट जो है भारत की सिक्योरिटी के लिए पोज करता है, तो देखिए, जो इसका पहला जो थ्रेट है वो हो सकता है कि पंजाब के अंदर जो सिख और जो हिंदूज हैं उनके बीच में जो है वो इंटर एथनिक टेंशन जो है वो शुरू हो जाए। और ऐसी टेंशन जो है वो हमने देखी थी जब 1980s में जब ये खालिस्तानी मूवमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ गया था, और जब जो है काफ़ी सारे वॉयलेंट क्लैश जो है वो होने लग गए थे इन दो कम्युनिटी के बीच में। दूसरा जो थ्रेट ये पोज करते हैं वो ये है कि जो खालिस्तानी मूवमेंट है उसको लगातार लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद से सपोर्ट मिल रहा है, तो ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से लश्कर तैयबा और जो जैसे मोहम्मद है वो भारत के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी करते आए हैं, मासूम लोगों की जान लेते आए हैं, उस तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटी ये भारत में करनी शुरू ना कर दें। उसके साथ ही अगर हम बात करें तीसरे थ्रेट की, देखिए तीसरा थ्रेट ये है कि देखिए ये भारत की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको अंडरमाइन करते हैं। आज तो जो खालिस्तान है वो डिमांड कर रहा है भारत से एक सेपरेट कंट्री की, भारत से अलग होकर एक सेपरेट कंट्री बनाने की। कल को हो सकता है कि ऐसे अदर एथनिक जो ग्रुप हैं वो भी चाहें कि भारत से जो है वो अलग होकर एक सेपरेट कंट्री बनाए अपने लोगों के लिए। तो ये जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं की जा सकती, क्योंकि ये डायरेक्टली थ्रेटन करती है भारत की सोवरेनिटी और भारत की स्टेबिलिटी को। देखिए, अगर हम बात करें कि जो खालिस्तानी मूवमेंट है उसने कौन कौन से टेररिस्ट एक्ट किए हैं भारत के अंदर पास्ट में, तो देखिए जब 1980s और 1990s का टाइम था, जब ये मूवमेंट पीक पे था, तो इन्होंने एयर इंडिया की जो एक फ्लाइट थी 182 उसके अंदर बॉम्बिंग कर दी थी, जिसके वजह से 329 जो पैसेंजर थे और उसके साथ ही जो क्रू था वो ऑन बोर्ड मारा गया था। और उसके साथ ही इन्होंने जो भारत की प्रधानमंत्री थी उनकी हत्या कर दी थी 1984 में, और भारत की जो एम्बेसी थी उसको बॉम्ब किया 1985 में कनाडा में। इंडियन एयरलाइंस की जो है वो फ्लाइट थी उसको हाईजैक किया 1984 में, और उसके साथ ही जो कुछ पॉलिटिशियन थे और पुलिस ऑफिसर थे पंजाब में बड़ी रैंक के, उनको भी जो है इन खालिस्तानियों ने जो है वो मारा है। तो भारत के लिए ज़रूरी है कि जो ये मूवमेंट है उसके ऊपर कर्ब लगाए। उसके साथ ही भारत को जो है इन सब कंट्रीज़ के ऊपर जो है प्रेशर बनाना चाहिए कि आप लोग जो है वो अपने यहाँ पर जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट काम कर रहे हैं, खालिस्तानी जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको जो है रोकिए, उनके ऊपर जो है कर्ब लगाइए, नहीं तो इससे हमारे जो रिलेशन है वो आपके साथ इम्पैक्ट होते हैं। अब ये जो काम है वो भारत को जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो लगातार ये मूवमेंट है वो बढ़ता जा रहा है, और जो इंडियंस हैं वहाँ पर उनको जो है ये लोग काफ़ी ज़्यादा थ्रेटन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।